घटना जब हुई उससे हर कोई स्तब्ध है। इस बीच तस्वीर जो सामने आई है, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है जहां इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सवाल भी पूछ रही हैं, इन बच्चों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ 5 टीचर्स के सस्पेंशन से सारा मामला यूं ही रफा दफा किया जा सकता है? डीएम जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? उनमें से भी कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ 5 टीचर्स का सस्पेंशन और लग रहा है कि पूरे मामले का जैसे हल कर दिया गया हो। लेकिन शुक्रवार सुबह जब यह हादसा हुआ, जिन्होंने सब अपनी आंखों से होते देखा, जो बच्चे इस घटना के दौरान स्कूल बिल्डिंग से बाहर थे, उन्हें जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मंजर कितना भयावह था। सुनिए जरा। राजस्थान के सरकारी स्कूल में जो दुखद हादसा हुआ है, उसके आई विटनेस 2 बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा, आपका नाम क्या और आप किस क्लास में हो? टीना नाम है और 8वीं क्लास में है। अच्छा, कल जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे, स्कूल में थे? हाँ, हम स्कूल में ही थे। तो क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सबसे पहले कंकर गिरने लगे और हमने सर से बोला कि सर यहाँ पर कंकर गिरे, हमको बाहर जाने दो। तो सर ने धमका कर हमको वहीं पर बैठाड़ दिया। हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम दरवाजे की तरफ थे, तो हम तो बाहर निकल आए, जो रहे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40 बच्चे थे। अच्छा, तो आपने किस किस टीचर से कहा, क्या बताया था? पूरा खुल के बोलो। मीना मैडम से और जावेद जी सर से और रामबिलाजी सर से, तीनों से कहा था। क्या कहा था आपने? वर्ड टू वर्ड बताओ जो बोला था। कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो। लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठाड़ दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठ जाओ, ऐसे ही गिर रहे होंगे, चूहे गिरा रहे होंगे। और उस समय वो टीचर क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे यहीं पर बाहर कैंपस में? हाँ। बेटा, आपका नाम क्या है? वर्षा। आप किस क्लास में? 8वीं में। आप भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। क्या हुआ था कल? सर सुबह 7 बजे हमको दीदी ने यूँ कहा था सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना। हम आ गए, झाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में, हम बैठ भी गए और अचानक से कंकर गिरने लगे। तो हमने कंकर की दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो उन्होंने कहा कि कंकर वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, चूहे गिरा रहे होंगे। अच्छा। फिर हमने फिर से कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे, लेकिन हमारी उनने एक भी बात नहीं मानी। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए, अचानक से बिल्डिंग गिर गई। हमारा भी पैर फंस गया से, लेकिन हमको हमारे निकाल दिया हमारे मम्मी पापा ने। तो सुना आपने, बच्चे कह रहे थे कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और इस कदर उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना के बाद परिजनों में गुस्सा है, गम भी है, आंसू है। ढांढस बनाने वाले नेता तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। जो सवाल मृतक बच्चों के माता पिता अब पूछ रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसके घर पे हूँ। कुंदन की भी इस हादसे में मौत हुई है। छत गिरी, कुंदन स्कूल में था। परिवार ने नहीं सोचा होगा कल जब वो घर से निकला बिल्कुल तैयार होकर स्कूल की ड्रेस में, और अचानक इन लोगों को सूचना मिली। परिवार के तमाम लोग हैं, कुंदन के पिता हैं, कुंदन की माँ हैं। सबसे पहले मैं कुंदन की माँ जो है उनसे ही बात करूँगा। देखिए, उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है बात करने लायक, रो रो कर उनका बुरा हाल है, लेकिन हम पूछेंगे। माता जी, आप ही ने तैयार करके बेटे को भेजा होगा स्कूल? तैयार करे सर, मार चोर हो जाते, तैयार हो के स्कूल चल गया। 7 बजे निकल गया तैयार हो के। कितने बजे सूचना आई कि हादसा हुआ है? वो ज्यादा यहाँ से तैयार हो गई और पाचे से कल क्या होगी, जो सुन के माँ भी चली गया पाचे, तरह डल के मैं दब गया। स्कूल जर्जर था, पहले से आप लोग शिकायत कर चुके थे। स्कूल का भवन जो है काफी कमजोर था, इसके बाद भी वहीं स्कूल चल रहा था? भी चल रहा था सर, कोई ने सुनाई नहीं करे स्कूल की। आप कुंदन के पिताजी हैं, क्या लग रहा है इस हादसे का, या कहें हत्या है ये, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सर ये शिक्षा स्टाफ का, और हमने सरपंच से बोल दिया था तो अगले 26 जनवरी पर कि स्कूल की मरम्मत कराओ या स्कूल बंद करो, पर इन्होंने लापरवाही करी, इसलिए बच्चों की मौत हुई। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की पनिशमेंट हो, किस किस को? सस्पेंड, जो पूरा तो स्कूल स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए, और जो दोषी है इसमें
उनको फांसी होना चाहिए। तो झालावाड़ के पिपलौदी गांव में ये जो घटना दर्दनाक हुई स्कूल हादसे की, उसके बाद शुक्रवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची। वसुंधरा राजे ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। वसुंधरा राजे के पास बच्चे फफक फफक कर रोने लगे। बच्चों ने उन्हें घटना के बारे में सारी आप बीती सुनाई। झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वर्षों गढ़ भी रहा है और कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जर्जर स्कूलों का जाल है, फिर राज्य के बाकी स्कूलों का क्या हाल होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे जब वसुंधरा राजे पहुंची। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो देखिए घटनास्थल जो है जहां पर कि हादसा हुआ वहां पर पहुंच चुकी हैं। वो यहाँ पर जो हादसा हुआ उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलेंगी। इसके अलावा हादसे के जिम्मेदार लोग, क्यों हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, इन सब वजहों को जानेंगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जो वसुंधरा सिंधिया है वो यहाँ पर जिस स्कूल की छत गिरी जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई उस घटनास्थल पर पहुँची हैं और यहाँ पर वो खुद देख रही हैं। उन्हें वरिष्ठ अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही है। और चूंकि उन्हीं के प्रभाव वाला ये क्षेत्र है, ऐसे में वो यहाँ पर कल भी हॉस्पिटल में जो घायल बच्चे हैं उनसे मिलने पहुंची थी। और आज की आप तस्वीर देखिए, जिस सरकारी स्कूल की छत गिरी जिसमें कि 7 लोगों की मौत हुई, 7 स्कूली बच्चों की मौत हुई, उसी घटनास्थल पर पहुंची हैं अधिकारी। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि क्या वजह रही। 7 बच्चों की मौत हुई और मैडम खुद यहाँ पर पहुंची हैं। मैम, क्या मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, वसुंधरा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो खुद इस इलाके से आती हैं और यहाँ पर चूंकि उन्होंने जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी बात की और लोगों की समस्या सुनी और उस स्पॉट पर वो खुद मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर मैम जी कोई मेरा दूसरा कारण प्लीज। तो मैम, इस घटना के बारे में कुछ बोलेंगी? अभी जो है वसुंधरा जी यहाँ पर पहुंची हैं। उनका ये कहना है कि वो कल इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। हमने 2 बार ट्राई किया उनसे बात करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवालों से कह सकते हैं कि बचती नजर आ रही हैं। तो सत्यविजय की आप रिपोर्ट देख रहे थे और वसुंधरा राजे दोनों दिन पहुंची थी। कल अस्पताल भी पहुंची थी, आज मौके पर मुलाकात भी करने पहुंची थी परिजनों से। लेकिन वसुंधरा राजे के जाने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। सुनिए। क्या हुआ, आप लोग नाराज क्यों? बताइए। हमारी सुनाई नहीं कर, इस मांग से हमारी सुनाई नहीं कीजिए। सुनवाई हुई क्या? कोई नहीं सुनी, कोई भी तक नहीं हुई साहब। वसुंधरा जी आई, कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं। जो नेता लोग आ रहे हैं वो उन अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि आम जो ग्रामीण है इन लोगों से। मैडम यहाँ पर आएगी परिजनों के घर पे जार के वापिस हमारे ग्रामीण को, हमारे बच्चों को मैम तो अभी सुने उनके चमचों से बात हो रही है, हमारे से बात हो रही है क्या उनकी? मेरी सिस्टर कोई मैडम कलार इतने कार्यकर्ता, मैडम कलार इतने सुने, एक बच्चे का जिनको मर गया उनको 1 लाख रुपए का 10 लाख मेरे घर चले ले जाओ मेरे को बच्चे। तो अब क्या हो रहा है 10 लाख से? घर का भी हमारी सिस्टर है खुद की, 1 लाख लगाएंगे। बात तो हो रही है, मिली है 1 करोड़ मिले, कोई संतुष्टि नहीं हुई यहाँ आने के बाद में। क्यों आप लोग से बिना मिले चली? बना मिले और क्या है, हमारी बात नहीं हुई, हमसे मिली नहीं अभी तक। तो बिना मिले चली गई। हम हमारी बात ही नहीं हुई, दीदी से कहाँ हुई? ग्राम कर रहे हैं उनके, और क्या है ये? कल तो कोई कार्यकर्ता नहीं आए और सारे कार्यकर्ता गए, कल कहाँ गए थे सारे? सब पुलिस फोर्स थी, हमने कार्यकर्ता निकाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने रेस्क्यू कर, मैंने निकाला छे को, तो मैं आया फाइट में कूदा। वसुंधरा जी कुछ बोल के गई आप? हमसे कुछ नहीं, हमको हमारी सुनाई। कार्यकर्ता नहीं आया, कल तक आ जाए, मैडम के साथ आए और वापस कार्यकर्ता आके चले। देखिए, सिर्फ राजस्थान ही नहीं और भी राज्यों में कई स्कूलों में हालात ऐसे ही खराब हैं। जरा आपको हम डिटेल देते हैं और राज्यों की क्या हालत है, ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कई राज्यों में परिस्थिति इससे भी बुरी है। देखिए, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर डेटा आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए बात उड़ीसा की कर लेते हैं, जहाँ 12,343 स्कूल ऐसे हैं। महाराष्ट्र में भी 8,071 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति जर्जर है। पश्चिम बंगाल का भी अगर डेटा आपके सामने रखें तो 4,269 ऐसे स्कूल हैं। गुजरात में 3,857 स्कूल हैं। आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, उत्तर प्रदेश में भी 2,238 और राजस्थान में
में 2061 स्कूल हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के हालात बन रहे हैं इस स्कूल जर्जर स्थिति में बहुत सारे राज्यों में। ऐसे में सरकारों को अब चेत जाना चाहिए इस घटना के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी तरह की खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। पढ़ते वक्त बच्चों पर यह स्कूल की छत गिर गई। 3 बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए झालावाड़ की घटना तो आपको बता ही रहे थे, अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई। छत देख रहे हैं आप, नीचे गिरी हुई है और बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे। जब ये छत गिरी तो उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे। हमने आपके सामने डेटा भी रखा है कि कैसे हालात हैं, किस तरह से और भी प्रदेशों में यही स्थिति और तस्वीर देखिए हमने आपको जानकारी दी, उसके साथ ही सामने आ गई। झालावाड़ में जहां हादसा हुआ और अब हापुड़ में हादसा हुआ, ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि अभी वक्त है समझ जाने का। अभी ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की घटना हुई उसे देखें, समझें और इससे सीख लेते हुए तुरंत जो स्कूल खराब स्थिति में उन्हें ठीक करें।